मैं कैसे कह दूं तेजस्वी यादव अच्छी स्थिति में है? बिहार के डीएनए को नहीं कहा था, उन्होंने नीतीश के डीएनए को कहा था। नीतीश जी हैं और आगे भी रहेंगे। बिहार में महिलाओं की बात को माननी हो या ना माननी हो। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सर, निशांत के बयानों से कुछ अलग ही प्रतीत हो रहा है। कहीं ना कहीं नीतीश बिहार में रह जाएंगे और एक धमकी वाला भी टोन है। क्या कुछ लग रहा है निशांत के बयान से? हाँ, देखिए ये बहुत बड़ी बात है। 20 तारीख यानी कल जो बैठक होनी है जदयू की, उससे पहले निशांत की बोली बदल गई है थोड़ी सी। और ये राजनीतिक तौर हाँ पे। हाँ बिल्कुल राजनीतिक मजा हुआ बोली लग रहा है। और पत्रकार जब उनसे पूछते हैं, देखिए आपको पहले ही पता है कि सम्राट चौधरी सबसे बड़ा जो फैसला सम्राट चौधरी से एक्सपेक्टेड था कि आते ही वो शराबबंदी हटा देंगे। भाजपा का मुख्यमंत्री बने तो शराबबंदी हटाएगा क्योंकि खजाने का बोझ खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन सम्राट चौधरी ने क्लियर कर दिया ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सम्राट चौधरी के पीछे नीतीश कुमार का भी हाथ है। ये इस बात से भी प्रतीत होता है कि भाजपा ऐसा कोई गलती नहीं करेगी जिससे महिला समाज का वोट भाजपा से दूर हो जाए और ट्रांसफर या हो जाए। नीतीश कुमार ही नाराज हो जाए। लेकिन मैं आपको फिर कहता हूं, ये आश्वासन देता हूं एक पत्रकार के तौर पर जो बिहार के राजनीति को समझता है, बिहार सरकार चाहे न चाहे, नीतीश कुमार की इच्छा रखने के लिए हो या ना रखनी हो, बिहार में महिलाओं की बात को माननी हो या ना माननी हो, बिहार में शराबबंदी को खत्म करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो बोझ खजाने पर पड़ रहा है वो तो अपने आप में एक अलग समस्या है। आप कहिएगा अलग विकल्प लाएंगे, नहीं है कोई विकल्प फिलहाल। इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने के लिए जो पैसा चाहिए वो कहां से लेके आइएगा? इंडस्ट्री लिबरल करने के लिए जो पॉलिसीज लिबरल करनी है, आपको टैक्सेशन रिलैक्स करना है, आपको बिजली मुफ्त देनी है, लोगों को जमीन मुफ्त देनी है, कहां से लाइएगा? कहां से आपके पास ईंधन आ रहा है, अलग से पैसा आ रहा है? ये पैसा शराबबंदी से जो नुकसान में जा रहा है, इस नेक्सस को क्या भाजपा ध्वस्त नहीं करना चाहेगी? बिल्कुल। क्या इसका पूरा पूरा फायदा खजाने में जा रहा है बिहार सरकार के? नहीं जा रहा है। तो आज नहीं तो कल ये करना ही है। लेकिन सम्राट चौधरी ने इतना इशारा कर दिया कि इतनी हड़बड़ी भी उनको नहीं है इस शराबबंदी को समाप्त करने की। नीतीश कुमार के ढर्रे पर ही चलेगा। और उसी दिन अगर ये कह दें निशांत पत्रकारों के पूछे जाने पर कि नीतीश जी नहीं है अब, और उस पर ये कह देते हो कि पिताजी हैं, रहेंगे आगे भी, इसका मतलब ये धमकी है, ये सॉफ्ट धमकी है। ये इस तरह से नहीं है कि नीतीश जी को कोई हटा सकता है क्या, दिखा दे क्या, प्यार से दिखा दे तुमको। ये नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने इस तरह से कहा कि नीतीश जी हैं और आगे भी रहेंगे। मतलब सम्राट जी आप सरकार चलाइए, भाजपा आप सरकार चलाइए, एनडीए में अब हम मुख्यमंत्री वाले कुर्सी पर तो नहीं है हमारी पार्टी, लेकिन हम हैं और रहेंगे। आपके हर फैसले में साथ खड़े रहेंगे, हर फैसले की जिम्मेवारी भी लेंगे और हर फैसले का जवाबदेही जो होता है बिल्कुल वो भी हम पर होगा और हम उसकी हिस्सेदारी सुनिश्चित भी करेंगे। यानी अब निशांत धीरे धीरे परिपक्व हो रहे हैं। निश्चित परिपक्व हो चुके हैं। जब उन्होंने देखिए आप हम जिस आयाम से देखते हैं उन्हें डिप्टी सीएम बन जाना चाहिए था। हो सकता है वो खुद को मुख्यमंत्री ही देख रहे हो आने वाले समय में। किस कोटे से? अब कोटा वो तो नीतीश कोटा से बड़ा कोई कोटा है क्या यहाँ पे? आरएसएस कोटा से तो नहीं बन रहे होंगे। जब चाहेंगे तब, जब चाहे तब। अशोक चौधरी वाला पैरवी थोड़ी है आरएसएस कोटा से बन जाइएगा। निशांत निश्चित ही नीतीश कोटे से ही रहेंगे। और अगर सम्राट के साथ, सम्राट चाहते हैं सरकार को और आगे चल के सम्राट के साथ वो डिप्टी सीएम के रोल में आ भी जाते हैं तो इट विल नॉट बी अ बिग सरप्राइज फॉर अस। निशांत वास्तविक संगठन में अपना समय दे रहे हैं। ये इस बात का परिचायक है कि निशांत ने खुद ही यह फैसला किया है कि वो सरकार में फिलहाल न रहकर संगठन में काम करेंगे और जितना मेहनत कर रहे हैं वो सामने दिख रहा है। इसमें कोई मैंने छुपाने वाली बात नहीं है। एक चर्चा और चल पड़ी है कि आने वाले समय में कुर्मी समाज का एक बड़ा मंच बन रहा है, जो नॉन पॉलिटिकल मंच होगा, उसमें सारे कुर्मी नेताओं को बिहार के जोड़ने की कोशिश की जा रही है। उसमें उसका भी नेतृत्व निशांत ही को दिया करेंगे। जाएगा और कुर्मी कुशवाहा राजनीति में मतलब एक नई विधान लिखने की कोशिश की जाएगी। खैर वो अपनी जगह पर है। सम्राट चौधरी इस समय लीडर सुप्रीम है। वो जिस कुर्सी पर है, लव कुश से लेकर सारे पिछड़ा समाज के ओबीसी के लोग उनको अपना नेता मान रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके अंदर ही सारा पावर ऑफ अटॉर्नी इस वक्त है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना।
ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।